त्रिकुंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाल कला। पाल कला को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है स्थापत्य कला, दूसरा है मूर्ति कला, तीसरा है चित्रकला। स्थापत्य कला को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बौद्ध प्रभावी स्थापत्य कला और एक है हिंदू प्रभावी स्थापत्य कला। उसी प्रकार मूर्ति कला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कांस्य मूर्ति कला, एक होता है पत्थर मूर्ति कला। चित्रकला को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे भित्ति या दीवार चित्र, जिसे दीवार पर बनाया जाता था, जिसे दीवार पर बनाया जाता था, और एक है पांडुलिपि चित्र, जिसे पेपर पर बनाया जाता था या ताम्रपत्र पर बनाया जाता था। प्रथम पाल कला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, या प्रश्न पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को बौद्ध धर्म के प्रभाव की चर्चा करें। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग उसकी भूमिका के बारे में लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखेंगे। कहा जाता है कि कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति के साथ ही किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान भी होती है। इस संदर्भ में पाल कला के द्वारा मौर्य काल से विकसित हो रही बिहार की समृद्धशाली एवं परंपरा को न सिर्फ निरंतर से विस्तार मिला, वरन आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को हम कला के विविध रूपों में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि के संदर्भों में देख सकते हैं। पाल स्थापत्य कला की विशेषताएं। पाल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा सकता है। अधिकांश पाल स्थापत्य ईंट निर्मित है, हालांकि कुछ पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। ईंटों के अधिकांश प्रयोग पीछे संभवतः मैदानी इलाकों का स्थापत्य निर्माण था। पाल स्थापत्य कला अन्य कलाओं की तरह धर्म विशेषकर है। बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से भारतीय संदर्भ में कलाओं के प्रारंभिक विकास बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा, जो पाल कला में भी दिखता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव में पाल कला के विभिन्न महाविहार, स्तूप एवं चैत्य निर्मित हुए। महाविहारों का संबंध भिक्षुओं के निवास स्थान, शिक्षा दीक्षा, स्तूप, बुद्ध के प्रतीक पूजा। जो महाविहार है उसका संबंध निवास स्थान भिक्षुओं के निवास स्थान से है और उसके शिक्षा दीक्षा से है। स्तूप का बुद्ध के प्रतीक पूजा का है। चैत्यों का संबंध बौद्ध मंदिरों से है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब महाविहार। पाल कला में विभिन्न महाविहार जैसे विक्रमशिला महाविहार, ओदनपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार आदि निर्मित हुए। इनमें ओदनपुरी महाविहार, जिसका निर्माण पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा करवाया गया था, वर्तमान में पर्याप्त अवशेष नहीं मिलता है। महाविहारों में विक्रमशिला महाविहार सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसकी संरचनात्मक विशेषताएं निम्न आरेख समझ सकते हैं। इसमें एक प्रवेश द्वार होता था, खुला आंगन होता था, बरामदा होता था, पीछे से सीढ़ियां होती थी, पीछे कमरा होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु रखते थे, और ये 2 मंजिला होता था। गोपाल द्वारा निर्मित ओदनपुरी महाविहार, धर्मपाल द्वारा निर्मित पहाड़पुर बांग्लादेश स्थित सोमपुरी महाविहार की संरचना लगभग इसी प्रकार की है। इन महाविहारों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में इसी काल के एक बौद्ध विहार निर्मित कराया, जिसकी शैली देशी एवं विदेशी दोनों तत्वों का प्रभाव दिखता है। स्तूप। अब दूसरा है स्तूप। पाल कला के स्तूप निर्माण में परंपरा भी व्यवस्थित विकास हुआ, जिसका संरचनात्मक स्वरूप निम्न रहा। चैत्य। पाल कला में पहले से चली आ रही चैत्य का निर्माण परंपरा बौद्ध मंदिरों के रूप में विकसित होती रही। इसका रचनात्मक स्वरूप निम्न रहा। इसमें एक प्रवेशद्वार होता था, ये जो पथ होता था, जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये प्रदक्षिणा पथ होता था, और पीछे बुद्ध मूर्ति अस्त होता था और एक स्तंभ होता था। हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य। पाल स्थापत्य कला के तहत हिंदू धर्म के प्रभाव से प्रभावित कुछ प्रमुख मंदिर भी निर्मित हुए, जैसे गया स्थित विष्णुपद मंदिर, कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर। इनमें गया स्थित विष्णुपद मंदिर की प्रमुख विशेषताएं है।
या 30 मीटर ऊंचा विशिष्ट आदर मंडप, अष्टभुजीय स्तंभ संरचना आदि। यह मंदिर मूलतः उत्तर भारत की नगर शैली से प्रभावित है। पाल मूर्ति कला। पाल मूर्ति कला दो भागों में बांटा जाता है, एक था काष्ठ निर्मित, एक था पत्थर निर्मित। काष्ठ निर्मित मूर्तियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, इस प्रकार के मूर्तियों को पालकर्णी मूर्तियों की विशेषता सूचक माना जाता है। ये मूर्तियां मुख्यतः बिहार के नालंदा और कुकिहार गया के समीप सुल्तानगंज आदि स्थान से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के मूर्तियों का निर्माण में धीमन, विठलपाल धीमन का पुत्र जैसे मूर्तिकारों का विशेष उल्लेख है। ये मूर्तिकार पाल शासक के समकालीन तथा नालंदा निवासी माने जाते हैं। काष्ठ मूर्तियों का निर्माण सांचों की सहायता से किया जाता था, जिसमें ढलवा पत्ती का प्रयोग होता था। इन मूर्तियों को काफी अलंकृत किया गया है, अर्थात सजावट किया गया है। काष्ठ निर्मित इन मूर्तियों पर धार्मिक प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित है। बौद्ध धर्म के प्रभावों को बोधिसत्व, बुद्ध का अवतार जैसे मूर्तियों को देखा जा सकता है। हिंदू धर्म से प्रभावित मूर्तियों में विष्णु, बलराम आदि की मूर्तियां विशिष्ट है। पत्थर से निर्मित मूर्तियों की विशेषताएं। पाल मूर्तिकला में कांसे के अतिरिक्त पत्थर की मूर्तियां भी निर्मित हुई है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस प्रकार के मूर्तियों में काले बैसाल्ट पत्थर का द्वारा निर्मित है, जो मुंगेर, बिहार, संथाल परगना, झारखंड के आदि से मंगाए जाते थे। पाल चित्रकला। अब हम लोग देखेंगे पाल चित्रकला। पाल चित्रकला दो भागों में बांटा जाता है, पांडुलिपि चित्रकला, भित्ति या दीवार चित्रकला। पाल कालीन के तहत पाल चित्रकला का विशिष्ट स्थान है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पांडुलिपि चित्रकला की विशेषताएं। ऐसे चित्र किसी विषय वस्तु को विस्तार देने, सजावट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ऐसे चित्र मुख्यतः ताड़पत्रों पर मिलते हैं। अधिकांश पांडुलिपि चित्र नालंदा महाविहार संबंधित माने जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बाहर ले किया गया। इन चित्रों को लघु चित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्यतः गहरे रंगों लाल, काला आदि का प्रयोग मिलता है। पाल पांडुलिपि चित्र के मुख्य उदाहरण है अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा और परिमिता। ये वर्तमान में लंदन स्थित मुख्य पुस्तकालय में संग्रहित है। इस पर बौद्ध तांत्रिक कला का प्रभाव माना गया जाता है। साथ ही इस पर नेपाल, बर्मा में प्रचलित बौद्ध मान्यताओं को भी देखा जा सकता है। समीक्षा एवं निष्कर्ष। पाल कला के विभिन्न रूपों से संबंधित उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस कला की कई विशेषताएं स्थापत्य मूर्ति कला, चित्रकला के संदर्भ में उल्लेखनीय है। जैसे इस काल के महाविहारों के निर्माण की परंपरा पहले से ज्यादा व्यवस्थित एवं व्यापक हुई। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपने कलात्मक संदर्भ में समकालीन चोलकालीन नटराज के कांसे की मूर्ति से समकक्ष सदृश है। चित्रकला के संदर्भ में पांडुलिपि चित्रण का विकास कई रूपों में विशिष्ट है। पर कला के समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर पाल कला की रचना की है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पुनरावृत्ति दोष। कई समीक्षकों के अनुसार पाल कला के विभिन्न स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला आदि पूर्व से प्रचलित तत्वों का ही दोहराव है, परिणामतः इसे नवीनता का अभाव है। अत्यधिक अलंकार। कला समीक्षकों ने विशेषकर पाल मूर्ति कला पर इस दोष की बात की है कि इसके परिणाम अत्यधिक अलंकार से मूर्तियों का कृत्रिमता का ज्यादा प्रभाव का सहज हृदय का बोध अभाव दिखता है। फलस्वरूप प्राकृतिक जीवंतता एवं स्वाभाविकता का भी खंडित होती है, यह कमजोर पड़ती है। कुछ कला समीक्षकों ने उन पाल मूर्तियों की आलोचना की आलोचना की है जिनमें सिर्फ मूर्तियों का अर्धभाग ही अंकन हुआ है। उपरोक्त आलोचनाओं के संदर्भ में यह कहा सकता है कि पाल कला के विभिन्न रूप से पूर्ववर्ती कला परंपराओं से प्रेरित है तथा एक सीमा तक उसमें नवीनता की कमी है, परंतु व्यापक रूप में देखने पर इस कला का तत्कालीन जगजीवन काफी हद तक चित्रण है, जो किसी भी कला के काल का मूल अपेक्षा रखती है। कुल मिलाकर कहा सकता है कि पाल शासकों के ने पूर्व मध्यकालीन भारत में विकसित हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष की राजनीति में सशक्त उपस्थिति
उपस्थिति दर्ज की, साथ ही कला के विविध रूपों में विकास की दृष्टि से बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा में नए आयाम भी जोड़े।